हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है एमए एंट्रेंस 2019 CUHP। एमए इंग्लिश के लिए जो है एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा 21 मई 2019 को। तो उसका पेपर मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जो लोग एमए इंग्लिश हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, यदि उनको जो है एंट्रेंस से संबंधित जो है वो अगर वो कोई तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो उन लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगी कि कौन कौन एरिया से प्रश्न आते हैं और किस प्रकार की स्ट्रेटजीज उनको अपनानी चाहिए। तो ये है एमए इंग्लिश एंट्रेंस का पेपर। इसमें अधिकतम जो अंक थे वो 60 अंक थे और 1.5 आवर जो है समय था और मैक्सिमम मार्क्स जो है इसमें 60 थे। इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न रहता है। तो आप इन जो है इंस्ट्रक्शन को ज़रूर ध्यान में रखें कि जब भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे रहे हो तो ये इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप चैनल पर नए हैं ऑनलाइन एजुकेशन पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी और लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो है एमए इंग्लिश CUHP में पूछे गए थे और उनके आंसर जो है आप लोगों के बीच मैं बता रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो। तो प्रश्न जो पूछे गए थे एमए एंट्रेंस CUHP धर्मशाला इंग्लिश 2019 में वो इस प्रकार थे। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था व्हाट इज़ ए सिमिली। व्हाट इज़ ए सिमिली, तो इसका आंसर जो है सी है। इट इज़ ए कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट कॉमन। तो एक का आंसर जो है सी रहेगा। सेकंड नंबर प्रश्न जो पूछा गया था वो पूछा गया था व्हाट इज़ मेटाफर। मेटाफर जो है पूछा गया था व्हाट इज़ मेटाफर, तो इसका आंसर जो है ए रहेगा। मेटाफर इज़ ए कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ सिमिली। तो सेकंड का आंसर जो है ए रहेगा। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया था कि इंटेरोगेशन इज़ आल्सो नोन एज। तो इसको जो है रियोट्रिकल क्वेश्चन जो है रियोट्रिकल क्वेश्चन भी कहा जाता है इंटेरोगेशन को। तो 3 का आंसर जो है डी रहेगा। 4 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था वो था द द क्वार्टेन इज ए स्टांजा ऑफ। 4 का आंसर बी रहेगा। क्वार्टाइन इज ए स्टांजा ऑफ 4 लाइन। तो 4 का आंसर जो है बी रहेगा। 5 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था इन द ग्रीक वर्ड मेटोनिमी इज़ यूज्ड फॉर। इसका आंसर जो है 5 का ए रहेगा। चेंज ऑफ नेम जो है ग्रीक वर्ड जो मेटोनिमी यूज किया जाता था, 5 का आंसर जो है ए रहेगा। 6 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज वर्ड स्ट्रक्चर। तो इनमें से कौन सा जो है वो वर्ड स्ट्रक्चर की स्टडी करता है, तो मॉर्फोलॉजी। इसका आंसर डी रहेगा। मॉर्फोलॉजी स्टडीज वर्ड स्ट्रक्चर। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया था इन विच फिगर ऑफ स्पीच a phrase combine two word that seem to be the opposite of each other। तो 7 का आंसर डी रहेगा। ऑक्सीमोरॉन। 7 का आंसर जो है डी रहेगा ऑक्सीमोरॉन। 8 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो था वैलिड वैलिड स्ट्रैंजा कंसिस्ट ऑफ। 8 का आंसर सी रहेगा। तो जो वैलिड स्ट्रैंजा है यह जो है 4 लाइन का होता है। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया था सोनेट इज़ ए पोइम ऑफ डैश डैश लाइन। तो सोनेट जो पोइम होती है 14 लाइन की होती है। तो 9 का आंसर जो है सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा था वो था द टर्म नोवेल वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड। तो जो यह टर्म है 10 का आंसर ए रहेगा। यह इटालियन वर्ड नोवेला से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 11 जो पूछा गया था डायमीटर कंसिस्ट ऑफ। तो डायमीटर जो कंसिस्ट करता है इसका आंसर है ए 2 फीट। 2 फीट कंसिस्ट डायमीटर 12। एसोनेंस इज प्रोड्यूस्ड डैश डैश। इसका आंसर जो है ए रहेगा। एसोनेंस जो है जो प्रोड्यूस किया जाता है बाय रिपीटिंग द सेम बाउल साउंड इन सिलेबस विच डिफर इन देयर फाइनल कॉन्सोनेंट्स। तो 12 का आंसर जो है ए रहेगा। 13 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो था which phrase in the poem suggests the possibility of the woman's dead। तो इसका आंसर जो है सी रहेगा। यू बीइंग एवर डिजॉल्व्ड जो है इसका आंसर रहेगा। जो फ्रेज शो करता है पोइम में सुजेस्ट करता है पॉसिबिलिटी ऑफ वुमेन्स एज डेड।
14 नंबर प्रश्न था, शी हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यह मेटाफर का एग्जाम्पल है, 14 का आंसर डी रहेगा। यह मेटाफर का एग्जाम्पल है। 15 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था, ब्लैंक वर्स इज अन राइम्ड वर्स रिटन इन। तो इसका आंसर जो है डी रहेगा। जो ब्लैक वर्स है यह जो है एक जो है इसाम्बिक जो है पेंटामीटर है। प्रश्न नंबर 16 जो पूछा गया था, प्रश्न नंबर 16 पूछा गया था कि हु रोट द पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो इसका आंसर जो है सी रहेगा। जॉन मिल्टन ने जो है पोइम लिखी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो प्रश्न नंबर 17 पूछा गया था, टेनिसन्स पोइम इन। टेनिसन्स जो पोइम है, टेनिसन्स पोइम इन मेमोरियम वॉज रिटन इन द मेमोरी ऑफ। 17 का आंसर बी रहेगा। ऑर्थर हेनरी हॉलम ने जो है यह जो पोइम लिखी थी इन मेमोरियम। प्रश्न नंबर 18 जो पूछा गया था, प्रश्न नंबर 18 पूछा गया था, हु रोट द पोइम सी ग्रेप्स। तो जो पोइम लिखी गई थी सी ग्रेप्स, यह लिखी गई थी डेरेक वॉलकोट द्वारा। 18 का बी आंसर रहेगा। 19 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा था, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप इज ए लाइन फ्रॉम ए पोइम बाय। तो यह जो पोइम लिखी गई थी यह लिखी गई थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। यह पोइम जो है 19 का जो है बी आंसर रहेगा। यह पोइम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई थी। 20 नंबर प्रश्न था, अलेक्जेंडर पोप द रेप ऑफ द लॉक इज ए डैश डैश। तो इसका आंसर बी रहेगा। यह जो है मॉक हीरोइक पोइम